नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अब अच्छे रहने में कोई कोर कसर नहीं रह गई। आरओ यारो का एग्जाम जब हुआ था तो एग्जाम होने के बाद में एक दुख भरा माहौल, एक पीड़ा, भ्रष्टाचार के कारण जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद में लगातार न्याय की गुहार, लगातार ये कोशिशें कि किसी तरीके से ये पेपर रद्द हो जाए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और ईश्वर ने हमारा साथ दिया। आप लोगों ने लगातार मांग की और मांग ही नहीं की, एक आंदोलन चलाया और वो पेपर रद्द हो गया। री एग्जाम होगा। और दूसरा, यूपीपीसीएस का पेपर भी लीक हो सकता था। पेपर लीक होता तो फिर ऐसे ही प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता। शुचितापूर्ण ढंग से पेपर संपन्न नहीं हो पाता तो समस्याएं होती। तो मांग हो रही थी कि पोस्टपोन हो जाए, तो यूपीपीसीएस का पेपर पोस्टपोन हो गया। लगभग 1 महीने का ये संघर्ष काल, पीड़ा का काल, जिसमें ना आप पढ़ाई कर पा रहे थे और ना आगे की कोई राह आपको नजर आ रही थी जिसपे आपको चलना हो। तो खैर, बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे लोगों के संयुक्त प्रयास से ये संभव हो पाया है। उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पहले ही कहा था, ज्यादा वीडियो बनाने की आदत नहीं है, पहले ही कहा था कि पेपर नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे तर्क भी थे, वो सारी बातें हमने की थी। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि री एग्जाम होगा कब? रद्द तो हो गया, ये री एग्जाम कब होगा? और दूसरी बात है कि पीसीएस का पेपर पोस्टपोन हो गया, तो पीसीएस का पेपर अब कब होगा? इन दोनों पर थोड़ी सी बात करनी है। और बातें जो होंगी उनमें कुछ आधार लेके हम चलेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे। आयोग की जो नोटिस आई है, उस नोटिस में अभी एक चीज ध्यान रखिए, आरओ की नोटिस आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। कोई नोटिस नहीं कि इसको पोस्ट हमने रद्द कर दिया है, री एग्जाम होगा, लेकिन पोस्टपोन होने वाली नोटिस आयोग की तरफ से जारी की गई है। विज्ञापन संख्या दी है और उसमें लिखा गया है कि 17 मार्च 2024 को यह परीक्षा प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है और प्रश्नगत परीक्षा जुलाई में संभावित है। कब संभावित है? जुलाई में संभावित है। तो इन्होंने एक इशारा कर दिया है कि ये जुलाई 2024 में ये परीक्षा होगी। जुलाई 2024 में परीक्षा होगी, तो जुलाई महीना तो पूरा 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में, तो जुलाई में कब होगी इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और क्योंकि पहले रद्द हुआ है आरओ का पेपर, तो लोगों का मानना है कि पहले आरओ का पेपर होना चाहिए। पहले परीक्षा थी आरओ की, तो पहले आरओ की होनी चाहिए। तो कब कौन सी हो सकती है, उसकी बात हमको करनी है। अगर हम देखें कि जुलाई महीने में पेपर कब होगा, तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा एग्जामिनेशन कैलेंडर पर। एग्जामिनेशन कैलेंडर पे हम जब जाएंगे तो ये शुरुआत से 28 जनवरी से लेके और ये नवंबर तक का कैलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है जो 2024 का है। इसमें जुलाई की डेट अगर हम निकालें तो ये कुछ डेट हमारे सामने आएंगी, जिनमें 3 डेट हैं। एक डेट है 7 जुलाई, दूसरी डेट है 21 जुलाई और तीसरी डेट है यहाँ पर 28 जुलाई। इन 3 डेट में जो 7 जुलाई की डेट थी वो मेन एग्जाम के लिए इन्होंने आरक्षित की थी। यूपीपीसीएस मेन एग्जाम के लिए यहां शुरू होना था 7 जुलाई से, 7 जुलाई से आगे वो चलता। और एक डेट देखिए आरक्षित है। आरक्षित का मतलब यह होता है कि कोई एग्जाम आयोग इस डेट पे करा सकता है। मान लो बीओ की वैकेंसी आ जाए तो इस डेट पे वो करा सके, या बहुत सारे एग्जाम आयोग कराता रहता है, तो भांति भांति प्रकार के, तो कोई भी करा सकता है। तो इसलिए एक डेट आरक्षित भी इसमें आ रही है, वो 21 जुलाई की है। और देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 28 तारीख से थी, 28 जुलाई की। तो 3 डेट ये आयोग के पास पहले से है जिनमें ये एग्जाम कराए जा सकते हैं। पहली डेट पर अगर हम बात करें 7 जुलाई पे, तो पूर्ण संभावना है कि ये 7 जुलाई को एग्जाम हो सकता है। दूसरी डेट की बात करें 21 जुलाई की, इस पर भी पूर्ण संभावना है कि ये एग्जाम हो सकता है। और तीसरी जो समीक्षा अधिकारी वाली डेट है, इस पर मुझे लग रहा है कि आप संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा संभावना 7 और 21 की मुझे लग रही है। ये मेरी व्यक्तिगत बात है, आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी बात है, मुझे आप तक पहुंचानी है। तो इसमें बस यही है कि आप अगर हमारे अनुमान को आप सही मानते हैं तो ऐसा हो सकता है।
अब जब एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप समय लेके चलते हैं कि कब तक आप तैयार करें जिससे कि आपका पेपर सही हो जाए। तो आपको डेट मान के चलना है 7 जुलाई का। जो भी सिलेबस खत्म करना है, जो भी आपको एग्जाम देना है, उसके पहले जो टेस्ट सीरीज आपको करनी है, उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके पहले आपको कुछ पढ़ना है, तो ये 7 जुलाई मानकर आप करिएगा। इसके बाद का कुछ मत रखिएगा। बाद में समय मिलता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 21 जुलाई तक ये जा सकता है। ये बात रही पीसीएस की। अब आरओ एग्जाम के बारे में अगर हमको बात करनी हो तो आरओ एग्जाम के बारे में बात करने से पहले हमको 2-3 मुद्दों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात है कि आरओ की नोटिस अभी जारी नहीं हुई है। आरओ एआरओ की कोई नोटिस जारी नहीं हुई है अगर आयोग की तरफ से देखा जाए। ये आरओ एआरओ जो रद्द हुआ है, ये रद्द कैसे हमने माना है? ये सीएम साहब का जो ट्विटर अकाउंट है हमारे योगी जी का, तो ट्विटर पे इन्होंने एक मतलब ट्वीट किया था और ट्वीट के हिसाब से हमने कहा कि हाँ ये पेपर रद्द हो गया। आरओ की कोई नोटिस नहीं आई है और इसमें 2 चीजें और हैं। इसमें एक तो जांच चल रही है ना, और जांच आंतरिक जो कमेटी थी उसने कर ली है। अब एसटीएफ की जांच चल रही है। एसटीएफ इसमें रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट सौंपने के बाद में इस रिपोर्ट के आधार पर ही इसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा सुनाई जाएगी, उनको सजा दी जाएगी। और जो लोग इसमें लिप्त हैं, जैसे भी वो, चाहे छात्र हो, चाहे टीचर हो और चाहे वो बाहरी लोग हो, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक पे कार्रवाई की गई है, तो तिवारी जी के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो परीक्षा नियंत्रक के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन वो कार्रवाई केवल इसलिए हुई है कि शुचितापूर्वक परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई है। बाकी जो ये कार्रवाइयां होंगी वो एसटीएफ की जांच के उपरांत होंगी, इसके बाद होंगी। अब इसमें बात थोड़ी सी फंस सकती है कि एसटीएफ कितनी जल्दी जांच करती है। अगर एसटीएफ 2-3 महीने में जांच कर लेती है, मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि 6 महीने के अंदर परीक्षा करानी है, तो फरवरी में अगर हम मान लें कि लास्ट फरवरी तक 2 तारीख को नोटिस आया है, तो मार्च पूरा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 6 महीने पूरे हो रहे हैं। तो 6 महीने के अंदर करानी है, यानी कि अगस्त तक मैक्सिमम ये हो सकती है। अब हम चलते हैं यहां पर। अगर जुलाई में परीक्षा ये हो रही है तो इस परीक्षा के आगे पीछे परीक्षा हो सकती है, जून में भी हो सकती है अगर एसटीएफ जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंप देती है तो। और अगर जून में नहीं हो पाएगी तो अगस्त भी जा सकती है। अगस्त की तिथियों पर अगर हम विचार करें तो देखिए, अगस्त की एक तिथि है 6 तारीख, जो आरक्षित करके रखा है आयोग ने। ये देखिए 6 अगस्त की तिथि है। उसके बाद में 18 और 25 अगस्त को पहले से इनकी परीक्षाएं हैं और फिर सितंबर में एक तिथि आपको मिल रही है 8 सितंबर की, 8 सितंबर 2024 की। तो मेरे ख्याल से अगर सब ठीक ठाक रहा तो पेपर ये भी जुलाई के बाद ही जाएगा। दोनों में अगर आयोग को कराना होगा तो पहले परीक्षा वो पीसीएस की कराएगा, और वो जुलाई में अगर संभावित है तो 7 जुलाई आप मान के चलिए। हो सकता है कि यहां पर जो मुख्य परीक्षा की तिथि थी आरओ की 28 जुलाई, इस 28 जुलाई में ये पेपर रख दिया जाए। और हो सकता है अगर एसटीएफ रिपोर्ट थोड़ा सा बाद में देती है, निर्णय लेने में ऐसा कुछ रहता है, तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ये बातें अलग, नए सिरे से पेपर कराना है तो एसटीएफ ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दे देगी जिसमें कि पुराना पेपर वैलिड हो जाए। पेपर तो एग्जाम फिर से कंडक्ट करा के ही कराया जा सकता है। तो पेपर फिर से होने के लिए एसटीएफ के जांच को पूर्ण होना भी जरूरी नहीं है। ये केवल एक बातें हैं, है ना, ऐसी चारों तरफ चर्चा है। तो मेरे हिसाब से आपको जून से ही तैयार होना चाहिए कि जून में भी कभी पेपर पड़ सकता है। अब जून की तिथियों की अगर हम बात करें तो जून में बहुत सारी तिथियां जो है वो पहले से ही पेपर के लिए, देखिए एक यहां पर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपके लिए आसान रहेगा देखना। एक तिथि यहां पर आपको जून में मिलेगी, देखिए 1 मिनट, ये देखिए 9 जून की आप बात करें तो स्टाफ नर्स की परीक्षा है, और 19 जून को बात करें तो सहायक नगर नियोजक की परीक्षा है। और उसके बाद में फिर 30 जून को आरक्षित डेट इन्होंने रखी है। 2 यहाँ पे परीक्षाएं हैं और 2 डेट इन्होंने आरक्षित करके रखी है। जून में अगर ये पेपर जाएगा तो देखिए 16 को भी जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये मुख्य परीक्षा है यहाँ पर। अब ये पेपर नॉर्मली जो होते हैं वो संडे को होते हैं, तो 16 को संडे पड़ रहा है, 16 को ये जा सकता है। और देखिए यहाँ पर एक 30 जून, यहाँ पर भी ये जा सकता है। तो आरओ की परीक्षा, आप लोग कितनी भी बातें, ये एसटीएफ की जांच और ये सारी चीजें ये चलती भी रहेंगी तब भी हो सकती है, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है और एक ये अलग मुद्दा है।
बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप अगर तर्क युक्त बातें करेंगे तो तर्क युक्त बातों में यह है कि ये जून में भी हो सकती है। तो आरओ की परीक्षा के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए जून से ही। अगस्त में भी जा सकती है, लेकिन अगर जून में हो गई तब आप क्या करेंगे? और पीसीएस आरओ फिर इकट्ठे होंगे जैसे फरवरी और मार्च में इकट्ठे थे। तो अंत में मैं जो डेट निकाल के अपने हिसाब से यहां आपके सामने रखना चाहता हूं, वो पीसीएस के लिए मैं कहने वाला हूं आपसे कि ये 7 और 21 जुलाई की डेट मान के चलिए पीसीएस के लिए, और उसके लिए आप मान के चलिए यहां पर 16 या 30 जून, जो कि आरओ की परीक्षा की तिथि हो सकती है। बाकी आयोग जब नोटिस जारी करेगा तभी कुछ होना है, ये बात बिल्कुल सच है। ये सारे अनुमान ही होते हैं, लेकिन अनुमान भी ऐसे नहीं है, अनुभव के आधार पर अनुमान लिए जाते हैं, लगाए जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन जब आपको आंसर नहीं आ रहा होता है तो आप टिक करते हैं, आंसर सही हो जाता है, पढ़े लिखे होते हैं तभी। तो ये अनुमान है। तो इन तिथियों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। मेरा मानना है जिनको आरओ की परीक्षा देनी वो हर हाल में जून तक अपने को तैयार रखें। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी, अगस्त में होगा तब भी, जुलाई में होगा तब भी, वो ज्ञान आपको निश्चित तौर पर काम आने वाला है। और पीसीएस के लिए आप 7 जुलाई मान के चलिए, प्रथम सप्ताह ही मान लीजिए, जैसे कि 21 को भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए। बाकी हमारी जो श्रृंखला 10,000 प्रश्न वाली है वो चलती रहेगी, और जितने भी कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स वगैरह, जितना भी कुछ आप लोग चाह रहे हैं, लगातार इंक्वायरी आ रही है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आनंद फानंद में नहीं, व्यवस्थित तरीके से उसको शुरू करने वाले हैं। ग्रुप्स भी होंगे, क्लासेज भी होंगी, टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज जिसे आप बोलते हैं, डिस्कशन भी होगा, तो उसको ज्वाइन करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।